ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्के ब्रजबालके स रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीटे जनयन्मुदम्। ततस्तु भगवान कृष्ण है। तत्पश्चात वयस्से ब्रजबालके अपने साथियों के साथ खेलना शुरू किया। खेलने के लिए चले जाते थे। सह रामो बलराम उनके साथ हुआ करते थे। मैया जी यशोदा मैया क्या कहती थी? मैया जी कहती थी बलराम जी आप लाला के साथ ही रहना, लाला का ख्याल रखना। मैया जी नहीं चाहती थी कि लाला जो अपने घर से बाहर निकले, लेकिन लड़का बड़ा हो गया है तो बड़ा हो गया घर से बाहर निकलेगा ही। मैया जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़ा हो गया तो घर से बाहर निकलेगा ही। तो बलराम जी को हमेशा कहती थी कि आप बड़े भैया हो, आप कृष्ण का ख्याल रखना, साथ में रहना, उनकी उंगली मत छोड़ना। आप खेलने के लिए साथ में जाते, बहुत दूर मत जाना, ब्रज के बाहर दूर दूर मत जाना, ब्रज के आसपास ही रहना, गांव के आसपास ही। सह रामो भज श्रीराम चिक्रीडेज नयनमुदम। भगवान ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं कि वहां की जो गोपियां जो थी वो दिव्य आनंद की अनुभूति करती, जितनी भी गोपियां थी। एक बार दाऊद जी के साथ दोनों कांटे का जो झुंड होता है, झुंडों में घुस गए दोनों भाई। अंदर चले तो गए कांटों के झुंड में, लेकिन बाहर निकलना नहीं आ रहा था उनको, दोनों भाइयों को। तो ये झुंड के अंदर चले गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, मैया मैया बाहर निकालो बाहर निकालो। मैया कहती लाला आप अंदर गए कैसे? जैसे गए वैसे बाहर निकलो। बोले कांटे का झुंड जो था उसको हम उसको हटाओ ना, जब उसको हटाओगे तो रास्ता मिल जाएगा। बोले ओ मैया। तो मैया आई दौड़ती हुई, वो कांटे के झुंडों में से दोनों भाई को बाहर निकाला। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम। क्षीणवन्त्या किल तन्मां, क्षीणवन्त्या किल तन्मां आतुरुति होचुम। कृष्ण से गोपियों रुचिरम, कृष्ण का ये सारे लीलाएं जो था गोपियों को बहुत आनंद दे रही थी। गोपियां बहुत आनंद का अनुभूति कर रही थी। कौमार चापलम, भगवान बचपन में बहुत चपल लीलाएं करते थे, नाना प्रकार की चपल लीलाएं। क्षीणवंत्या, बार बार सुनने में हमें इससे आनंद की अनुभूति होती है। और गोपियां भी क्या करते थे? कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए यशोदा मैया के घर में आकर इकट्ठा हो जाती थी, कृष्ण की लीला को देखने के लिए। कभी कभी गोपियां कहती थी लाला जब तक डांस नहीं करोगे, नाचोगे नहीं, तब तक मक्खन का लौंदा नहीं मिलेगा, नाचो। तो ब्रह्मांड के अधिपति गोपियों के प्रेम वश और नित्य करने लग जाते हैं, फिर माखन का लौंदा मिलता। गोपियां तालियां बजाते हुए बड़े आनंद की अनुभूति करते। कभी कभी गोपियां बलराम और कृष्ण को लड़ाई करवाते, बोला कृष्ण को कहते हैं तो आप में ज्यादा शक्ति है, तुम्हारे अंदर ज्यादा शक्ति है, बलराम में कोई शक्ति नहीं है। बलराम कहते हैं मुझ में ज्यादा शक्ति है, कृष्ण कहता है मुझ में है, पर दोनों लड़ाई करो। दोनों अपना कपड़ा निकाल के ताल बाल ठोक के दोनों कुश्ती करते और गोपियां तालियां बजाती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान बचपन में नाना प्रकार की लीला कर रहे थे। एक समय की बात है कि गोपियां जो थी भगवान को देखने के लिए आती। सुबह उठती तो गोपियां भगवान को देखने के लिए आ जाती थी। तो देखने के लिए कुछ बहाना चाहिए, कृष्ण को देखने के लिए तो बहाना करके ही तो हम वहां जा सकते हैं।
गोपिया मैया जी के पास आती और आकर वो कहती है, मैया जी ये आपका जो लड़का है ना, वो लड़का बहुत चंचल है, बहुत परेशान हो गए हम लोग। मैया जी हम लोग बहुत परेशान है इससे। मैया जी कहते क्या हुआ? बोले मैया जी इससे बहुत परेशान है। बोला क्या हुआ, क्या जरा बताओ तो से। बोले मैया जी क्या बताए, आपके लाला इतना चंचल है, हम पूरे सारे ब्रज की सारी गोपी परेशान है, मेरी बात छोड़ो। बोले मैया जी कहते हुआ क्या, वो तो बताओ। तो गोपिया कहती थी कि वसान कुचित समय, बछड़े को गलत समय पे छोड़ देता है। ये बछड़े को छोड़ना होता है, समय पर बछड़े को छोड़ना होता है। गलत समय पर बछड़े को हमारे घर पे वो आके देखते हैं कि हम कुछ घर काम में लगे हैं, वो क्या करते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं। तो बछड़ा जैसे बछड़े को छोड़ा, गाय का सारा दूध पी जाता है बछड़ा। बोला मैया जी हम क्या करें, आपके लाला से बहुत परेशान हो चुकी है हम लोग। ऐसे समय पे बछड़े को छोड़ देता है। जब दोहने का टाइम होता है, हमको घर धोने, जब हम धोने जाती है तो सारा दूध बछड़ा पी जाता है। अरे मैया जी आपका लड़के से बहुत परेशान है हम लोग। मैया जी कहते हैं आप उसको डांटो ना। अगर आपके घर में आता है मेरा लड़का, आप डांटेंगे तो नहीं आएगा। कोई कहेगा कि आपका बच्चा आपका ये हमारे घर में आते हैं, अरे भाई आपके घर में आता, आप डांट फटकारो, आपके घर में नहीं आएंगे। आपका घर का दरवाजा बंद करना खुला रखना आपके हाथ में है। कोई पड़ोसी अगर आपके घर में आ रहा है उसको बंद रखो ना, वो नहीं आएगा। मैया जी कहते हैं कि अगर आप उसको डांट फटकारा, कभी उसको डांटा, कभी आपने उसको डांटो उसको। मैं गोपिया क्या कहते हैं, क्रोश संजायते हासम। जब हम उसे डांटती हैं, हम उसके ऊपर क्रोध करती हैं, तो क्या करता है, हंसता रहता है। हा हा ही सामने हंसता रहता है। अरे हम कितना गुस्सा करें, वो तो हंस रहा है। हमारा गुस्सा कोई काम में नहीं लगता है, वो तो दांत दिखा दिखा के जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है। और क्या बोलता है मैया, इतना मधुर वाणी में इतना सुंदर बोलता है, लेकिन हमारे हृदय को बहुत दुख मिलता है। क्या करे, बोलता है मधुर, इतना बोलता है क्या है, गोपी अगर मैंने बछड़ा छोड़ा तो मेरे बछड़े को थोड़ा छोड़ा है, तुम्हारा बछड़े को छोड़ा है। अगर दूध पिएगा और बड़ा होगा तो तुम्हारा बछड़ा होगा, मेरा बछड़ा थोड़ा होगा। मेरा आपका बछड़ा है, आपकी गाय का दूध पिएगा, हट्टा कट्टा होगा तो आपका ही बछड़ा है ना, मेरा थोड़ा है। आपके लिए मैंने छोड़ा। कितना भी डांटो, कितना भी फटकारो, हा हा ही करता ही रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ भी बोलो, मैया जी आपके लाला से बहुत परेशान है हम लोग, क्या करें, बहुत परेशान। तो मैया जी कहते हैं कि स्तेयम स्वादु दधि कल्पितेम। मैया जी कहते हैं कि घर का जो सामान है ना, सारा सामान आपको कहीं छुपा के रखना चाहिए। अगर हमारा घर का सामान जो है हम छुपा के नहीं रखते हैं तो चोर आके चोरी करके ले जाएगा। तो चोर की गलती है क्या, हमारी भी गलती है। चोर की गलती है, साथ साथ में हमारी भी गलती है कि हमने ठीक से छुपा के रखा नहीं उसको। अगर हम छुपा के रखते हैं, चोर आएगा मिलेगा ही नहीं। मैया जी कहते हैं आपका जो घर का दूध वगैरह है, जो सामान है, आपको दही वगैरह जो है, पहले आपको सुबह में इसका मक्खन निकालना होता है, लेकिन ऐसी जगह पे छुपा के रखिए ना। तो गोपिया कहती हैं दधि कल्पिते स्तयोगैम। दधी, दूध दही को कहां पे भी छुपा के रखो। कल्पिते, वो ढूंढ लेता है। आपने इतना सुंदर सुंदर आभूषण पहनाया है आपके लाला को, वो ढूंढ लेता है कि कहाँ रखा है, उसके प्रकाश आता है। रत्नों में हार पहनाया, प्रकाश आता है। अगर ऊपर भी रखा है तो भी क्या करता है वो, मैं जो कहता है ऊपर रखिए, तो मैं जो कहता ठीक है आप उसको ऊपर रखिए। बोले क्या करें, ऊपर रखते हैं तो कोई एक ग्वाल बाल जो होता है वो इसके ऊपर दूसरा ग्वाल बाल, इसके ऊपर तीसरा ग्वाल बाल,
और इससे ऊपर चढ़ के वो कैसे भी करके मटका को पकड़ लेता है। मैया जी आपके लाला से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मैया जी क्या करे, लाला बहुत बिगड़ चुका है। हालांकि उनका काम था लाला को देखने के लिए, लाला वहीं बैठा हुआ है, लाला सुन भी रहा है कि मेरी बातें हो रही है। लाला को बहुत मधुर लगता है कि देखो ये गोपियाँ मेरे बारे में बोलती है ना। लाला ऐसे बैठ बैठे सुन रहा है, बैठा बैठा सुन रहा है वहाँ पे। बोले मैया जी उनसे बहुत तंग आ चुके हैं, आप उसको संभालो, उनको संभालो। भांडम द्रव्य कुपितहम याति उपक्रोशम। अरे मैया जी अगर अकेला आएगा ना तो चलेगा, कितना खाएगा, कितना क्या करेगा। ताकान छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर आता है वो, और अपने सखाओं के साथ आता है, सब मिलजुल कर। और हमारा घर का में हम क्या काम काज करते सब कुछ उनको मालूम होता है कि अभी हम वहाँ गए हैं, अभी हम बछड़ा गाय को धोने जाएंगे, अभी हम मक्खन निकाल रहे हैं, कि अभी हम घर को साफ करें, सब चीजें सभी बच्चों को मालूम होता है। अपने सारे दोस्तों को कि हम क्या कर रही है, सारी नजर हमारे ऊपर रखता है ये। और अपने दोस्तों के साथ आता है, अकेला आएगा तो कितना खाएगा। इतने सारे दोस्त आते हैं वो दोस्तों के साथ आता है। भांडम भिनंती, मटका फोड़ देता है, घर के अंदर जितना भी सामान है सब पानी दही दही पूरा हो जाता है, घर का सारा सामान बिगड़ जाता है। मैया जी आपके लाला से बहुत परेशान हो चुकी है, मैया जी आप उनको संभालिए। मैया जी कहती अच्छा, ओ अच्छा। मैया जी सुनती जा रही है, लाला को भी देखती जा रही है। हस्त आग्रहे रचेतिम विधिम पीठिक उलुक आदयोम। हस्त आदय, मैं जी अगर लाला के कहीं हाथ नहीं पहुंचता है तो उखल के ऊपर चढ़ जाता है। उखल को बीच में लेकर आता है, जहाँ दूध दही रखा होता है छुपा के वहाँ लेके आता है, उखल के ऊपर वो चढ़ जाता है। वो चढ़ के कैसे भी करके वो कितना भी छुपाया हुआ है सब चीज़ें दही वगैरह सब ढूंढ लेता है। लाला जी आपके लड़के से बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं जी कहते घर में कोई तो होता होगा ना, हमेशा आपके घर पे आता है। बोले हमारे घर पे बच्चे हुआ करते हैं, तो बच्चे को भी बोल दो उनको मत आने दिए। बोले मैया जी क्या करे, बच्चों को कितना भी बोलो हमारे बच्चों को, उनको देख के हमारे बच्चे भाग जाते हैं। बोलो क्यों? बोले अगर वो पास में आएगा तो उसको ऐसी चुटकियां भरता है चींटी की तरह, ऐसा चुटकियां भरता है कि बच्चा रोता रोता भाग जाता है, बच्चा भी कुछ बोल नहीं पाता है। मैया जी आपके लाला से बहुत परेशान है। मैं जी कहते हैं अगर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी हो गए। बोले बड़े बच्चे के क्या करते हैं, बड़े बच्चे को पकड़ के उसकी चुटिया खटिया पे बांध देता है, उसकी चोटी जो होती है खटिया पे बांध देता है। मैया जी हम आपके लाला से बहुत परेशान हैं, क्या करें। लाला सब कुछ सुन रहा है। एवं धाष्टोनि उष्टिं कुरुते मेहन आदिनी। देखिए मैया जी कहती है जो कुछ भी हुआ गलती केवल हमारे लाला की नहीं होती है। आज हम लीला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 5 दिन से कृष्ण भगवान हैं, नाना प्रकार का सिद्धांत आपको बताया। आज हम लीला में इसलिए हैं क्योंकि लीला भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। मैया जी कहते हैं कि देखिए गोपियों से कहती हैं कि आपको जो कुछ भी हो, चोर चोरी करने आता है, कुछ गलती करता है, मालिक की भी गलती होती है, आप लोग की ही गलती होगी। मेरा लाला तो बहुत सीधा साधा, देखो बैठा है सामने, बैठा देखो कितना चुपचाप बैठा सुन रहा है, घर में कुछ नहीं करता है ये। तो गोपियां बहुत सुंदर कहती है। पहले तो मैया जी ने कहा कि आपके पास बड़े बड़े पटारे हैं, बड़े बड़े, उसके अंदर रख दो ना दही को, क्या उसमें ऊपर रखो, इतना ऊंचा रखो, ऐसे अंधेरे में रख दो, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे दही रखा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप छुपाओ, आपका घर है, अगर लड़का आ रहा है बार बार तो आपका काम है छुपाने का। बोले मैया जी अगर हमने बहुत अच्छे से छुपा दिया और आपका सखा कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ कुछ भी नहीं मिला, हमारे घर के अंदर आए और कुछ भी नहीं मिला, अगर कृष्ण आए और उसको कुछ भी नहीं मिला तो क्या करता है? अगर घर में कुछ नहीं मिला तो श्राप देता है,
ये लोग दरिद्र बन जाएंगे, उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, ये लोग दरिद्र बन जाएंगे। तो गोपियां कहती जब हम सुनती है तो हमें आंखों में आंसू आता है, ऐसा श्राप देता है। वो बात तो छोड़ो, मैया जी अगर श्राप देता है तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन अगर घर में कुछ नहीं मिला ना तो ऐसी जगह पे पेशाब करके भाग जाता है घर के अंदर। क्या करें मैया जी, हम आपके लड़के से परेशान हो गए, बहुत तंग कर रहा है हमें, वो हमारे घर के अंदर पेशाब करके भाग जाता है सब बच्चों के साथ, बहुत तंग आ चुके हैं। भक्त भगवान की लीला सुनने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। हमने इसलिए कल परसों नरसों 3 दिन से समझा रहे थे कि कृष्ण भगवान है। भगवान नाना प्रकार से ऐश्वर्य को प्रस्तुत करते हुए बताया कि कृष्ण जो है भगवान है। हमारी ये भौतिक आंखों से, भौतिक दृष्टि से इन लीलाओं को हम लोग नहीं समझ सकते भगवान की। कृष्ण को भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। वो भी एक मनुष्य होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, वैसा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे, बड़े होते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे थे। एक समय की बात है, एक फल बेचने वाली, उन्हें कृष्ण के बारे में सुना था कि कृष्ण बहुत सुंदर है, लेकिन कभी दर्शन नहीं किए थे। कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किया था, तो फल बेचने वाली जो थी विचार करती थी कि मैं नंद भवन में जाऊंगी, वो कृष्ण का दर्शन करूंगी, और इसी भाव से रोज नंदन भवन में जाती, लेकिन उनको कृष्ण का दर्शन नहीं होता। एक समय की बात है, वो अपने नंद भवन में गई और जोर से चिल्लाने लगी कि फल लीजिए, फल लीजिए, फल लीजिए। लाला बिल्कुल छोटा था, उन्होंने देखा कि मैया जब रोज फल लेने के लिए जाते थे तो हाथ में दाने कोई ना कोई दाने लेके जाते थे। लाला ने तुरंत छोटे छोटे अनाज के दाने अपनी मुट्ठी पे लिया, आधा दाने तो गिर गया, 2-3 दाना बचा हुआ था, और वो फल वाली के पास पहुंचे। फल वाली ने कृष्ण को देखा। जब फल वाले ने देखा तो वो तो देखती ही रह गई। बोले आज इतना दिनों से मैं नंद भवन में मंडराती रहती हूँ, आज जो है मेरा यहाँ पर आने का समय सफल हो गया। आज मेरे ऊपर कृष्ण ने कृपा कर दी, कृष्ण को देखते ही रह गई। उन्होंने एक फल उठाया, लाला के हाथ में रखा, दूसरा फल उठाया, लाला के हाथ में रखा, 1 2 3 टोकरी में जितना भी फल था सारा फल लाला को दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना फल था सारा फल लाला को दे दिया। लाला पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन दाना कितना लेके आए थे? 2 दाना था लाला के पास, कोई ज़्यादा अनाज नहीं था। इतने अनाज में वो इतने सुंदर थे। फल वाले ने देखा तो एक के बाद सारा जो फल जो था सब दे दिया। लेकिन फल वाले ने कहा कि बेटा 2 मिनट मेरे गोद में बैठो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कृष्ण तो बड़े कृपालु थे और इस फल वाले के गोद में बैठे, और बैठ के तुरंत ही फल वाली सोची कि अगर मैया जी देख लेगी तो मुझे डांटेगी। अपने गोद में बैठाया, और गोद में बैठा के जैसे लाला अपना फल लेके जा रहा था तो फल वाली जो थी इतने भाव विभोर हो गई, अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होने लगा। वो कृष्ण कृष्ण करने लग गई। वो भगवान का स्पर्श करते ही और लाला इतना सारा फल लेके अपने घर पे गए, और यहाँ पे फल वाली जो था रोती है ना। पहले तो बोलती थी फल लीजिए फल लीजिए, अब क्या बोलती थी? कृष्ण लीजिए कृष्ण लीजिए। पहले बोलती थी फल लीजिए, अब बोलती कृष्ण लीजिए कृष्ण लीजिए। किसी को कृष्ण चाहिए, किसी को कृष्ण चाहिए। पागल की तरह पगलाती हुई ब्रज की गलियों में घूम रही थी फल वाली।
लेकिन घूमते घूमते ये फल वाली जो था, उनको अपना जो टोकली जो था वो भारी लगने लग गई। जब उनको भारी लग रहा था टोकली, विचार किया कि भार लग रहा है, मैं उसको उतारता हूँ नीचे। गोकुल वाले सब सोचते थे अरे पगला गई है, देखो कृष्ण लो बोले फल बेचना है, लेकिन फल था नहीं, सारा फल कृष्ण को दिया। वो विचार करती भारी कैसे हो गया है, इतना सारा वजन कैसे हो गया है इसमें। और जैसे ही उन्होंने ये टोकली को उतार के नीचे रखा, देखती वो पगला गई। वो हीरे मोती से भरी हुई टोकली थी, वो हीरे मोती से भगवान को फल दिया, बदले में भगवान ने हीरे मोती ज्वेलरी इतनी दी कि टोकली वाले फल वाली जो थी वो देख के पागल हो गए। भक्तों, जब हम भगवान को कुछ देते हैं ना, भगवान हमें बदले में कई गुना वापस देते हैं, अगर हम भगवान को देते हैं तो सत्य वस्तु है। लेकिन भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं, अगर भगवान को देना ही चाहते हैं तो श्रेष्ठ वस्तु है जगत में, तीनों लोकों में। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तुलसी जी का पत्ता उठाओ, भगवान के चरण में रखो, तीनों लोकों के स्वामी जो है आपके ऊपर बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। केवल तुलसी मात्र से, केवल तुलसी दो। आप रोज आपके एक नित्य कर्म रखाओ, भगवान के चरणों में मैं तुलसी दूंगा। भगवान को बहुत, तुलसी मैया भगवान को बहुत प्रिय है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं, लेकिन तुलसी जी की सेवा नहीं कर पाते। भगवान की जितना करते हैं इतना तदीय, भगवान से संबंधित हर एक वस्तु की भी हमें सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी है। एक तुलसी भगवान के चरण में अर्पित करो, भगवान संतुष्ट हो। हमारा नियम बना सकते हैं तो अच्छा है कि हम तुलसी लेंगे तो रोज भगवान के चरणों में अर्पित करें। भगवान अपने आप को दे देंगे, तुलसी देने वाले को अपने आप को दे देंगे। भगवान कहेंगे मैं आपकी सेवा तत्पर रहेंगे। भगवान को इतना प्रिय, जगत में और कोई सेवा प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यद भक्त्या। पत्र पुष्पम, पत्र मतलब पत्र, तुलसी पत्र। भगवान को तुलसी पत्र दे दो, पुष्प फूल दो, फल दो। भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक अगर देते हैं तो उसे स्वीकार करता हूं। फल वाली जो थी रो रही थी, इतना हीरे मोती सा उसका टोकली भरे हुए थे। वो विचार करती है कि अब मैं क्या करूं इस हीरे मोती को, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए। कृष्ण ने मेरे साथ ठगाई की है, मुझे कृष्ण चाहिए था, बदले में मुझे हीरे मोती दे दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। टोकली लेते हुए कृष्ण कृष्ण करते हुए यमुना पे किनारे पर गई और सारे हीरे मोती ज्वेलरी था यमुना के पानी में बहा दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान क्या करते हैं, जब उनकी भक्ति करते हैं ना, हमारी परीक्षा लेते हैं। वो नाना प्रत्येक पग पर परीक्षा लेते हैं कि आप भक्ति करते हो, आपका उद्देश्य क्या है। आपको संपत्ति देंगे, संसार का भोग देंगे, आपको भोग चाहिए, वहां अटक जाओगे। हर समय आपकी परीक्षा लेते हुए भगवान देते हैं, परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं, भगवान लीलाएं कर रहे थे। शागृत्या करे कृष्णम पालभ्य हितेशिणीं यशोदा भय संभ्रांतम प्रेक्षणाक्षम भाषतम।
कभी कभी यशोदा मैया जब उनको पकड़ने जाती तो दौड़ते हुए भाग जाता वो लाला, कृष्ण और बलराम पकड़ नहीं पाते, गलियों में भागते, मैया जी पीछे पीछे चलते, लाला रुको, लाला रुको, वो भागता रहता, भागता रहता। हितेशिणी, वो अपना हित चाहती थी, मैया जी लाला का हित चाहती थी। यशोदा जी ने एक बार सुना, सह गृहीत्वा करे कृष्णम, जब उन्होंने सुना कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है तो कृष्ण को डांटने का प्रयास किया, डांटने जा रही थी कृष्ण के कल्याण के लिए। वो कृष्ण से कहती है, उनको भय था, पहले तो यशोदा मैया को भय था कि मेरे लड़के ने मिट्टी खाई, बाप रे, वो तो भयभीत होकर तुरंत ही लाला के पास दौड़ती हुई वहां पर गई। और अब्बास तो कृष्ण से कहा कि बेटा, कस्मात् मिदम अदांता, कस्मात् मिदम अदांता, आत्मनं भावं भक्षितम्, कस्मात् मृदम अदांत आत्मनः, कस्मात क्यों है लाला, तुमने मिट्टी क्यों खाई, वाई आप मिट्टी क्यों खा रहे हो। अदांत आत्मना, अरे चंचल बालक, मैया जी उनको डांट रही है, लाला ने अभी मुंह बंद था उसका, मैया जी कहते हैं चंचल बालक, है ना, भय भी है इसके अंदर हृदय में कि कहीं लड़का ने मिट्टी खाया कुछ हो ना जाए। पर चंचल बालक अदांत आत्मना, आपने मिट्टी क्यों खाया, भगवान तुमने खाई क्यों खाया, क्या तुमने खाई मिट्टी। वदंती तावकाही, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सखा है, सब शिकायत कर रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई। कुमारः, जो बालक है, सब शिकायत कहते हैं। ते अग्रज अपि अयम, बलराम जी भी आपके दोस्तों कहते हैं, लेकिन साथ साथ में बलराम जी भी आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई। बलराम जी भी कहते, देखो बलराम जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, आपके जितने दोस्त हैं वो झूठ बोलते होंगे, लेकिन बलराम जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। कृष्ण कहता है, न अहम भक्षितवान्, मैया जी मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्व मिथ्याभिशंसनी, सर्व मिथ्याभिशंसिनम, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, लाला बोल रहा है। मैया कहते देखो आपका जितने सखा बोल रहे हैं, दाऊद जी बोल रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई, बोला नहीं मैया, न हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी खाई नहीं है, सर्व मिथ्या, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरेम स्तरीम, अगर आपको मेरी बात को सत्य लग रहा है, यदि सत्य गिरस्तेम, अगर आपको बलराम जी की और अपने सखा भाइयों की, मेरे सखाओं की बात अगर सत्य लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह में देख लीजिए आप, मेरा मुंह जो मैं खोल रहा हूं, मेरे मुंह में आप देख लीजिए, मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई है। मैं भला क्यों मिट्टी खाऊं, मैं तो बड़ा हो चुका हूं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अरे मैया कहते लाला तुमने मिट्टी खाई है। बलराम के भी झूठ बोला, नहीं मैया आप देख लो, मेरा मुंह खोलो देखो, मैंने मिट्टी खाई होगी। तो बलराम जी भी झूठ बोल रहा है क्योंकि जब हम खेल खेल रहे थे तो खेलते खेलते बलराम जी हार गए, मैं जीत गया, सारे सखा लोग बलराम जी के साथ है और सब लोग मेरा झूठ कंप्लेन कर रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सत्यम गिरितरिं, सत्यम गिरह, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप खुद मुंह खोलो और देखो कि मेरे मुंह में मिट्टी लगी, अगर खाई होगी तो होगी ना। बच्चा क्या, अगर मैंने खाया है तो क्या लगा होगा ना। एक बार ऐसा हुआ कि माखन चोर की लीला थी, भगवान ने माखन की चोरी करके अपने घर में ही भगवान माखन खा रहे थे। भगवान के मुंह पे माखन का लौंदा लगा हुआ था,
तो मैया जी ने उनका हाथ पकड़ा, बोला देखो लाला तुम माखन चोरी क्यों करते हो लाला, अगर आपको खाना ही था तो मुझे बोलो ना, इतना परिश्रम करके आप क्यों ऐसा कर रहे हो, माखन ही। बोला नहीं मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया कहते देखो तुम्हारे मुंह पे लगा है, आप कहते हो मैंने तुम्हारे मुंह पे लगा। बोले मैया जी क्या करो, मक्खन लेके मैं बंदरों को खिलाने जा रहा था तो बंदरों को दिया तो बंदरों ने मेरे मुंह पे मार दिया, मैया जी क्या करूं, मैंने मक्खन नहीं खाया। देखो ब्रह्मांड के मालिक झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं लीला का आनंद देने के लिए। बोले मैंने मक्खन नहीं खाया। फिर मैया जी कहते देखो लाला तुम्हारा मुंह के अंदर भी, बोला बंदरों ने जबरदस्ती मारा मैंने नहीं खाया। बोले तुम्हारे हाथ पे मक्खन लगा है। बोले मैया जी मैंने मक्खन नहीं खाया, ये हाथ में इसलिए लगा है क्योंकि आपने जो पहला है ना कंगन, तो बहुत मुझे गर्मी दे रहा है तो मैं मक्खन में हाथ डाल के हाथ को ठंडा कर रहा था। मैया जी मैंने मक्खन को नहीं खाया। मैया जी कहते ठीक है लाला आपने मक्खन नहीं खाया, कोई बात नहीं आपने मक्खन नहीं खाया। मैया जी कहते मेरे गोद में बैठ जाओ लाला। लाला गोद में बैठ गया, मैया ने मक्खन का लौंदा उठाया और मैया कहती देखा लाला अभी आप मक्खन खाओ। लाला कहते मैया जी मैंने अभी तो मक्खन खाया था अभी मक्खन खाया। बोले मैया जी कहते नहीं लाला अभी आपने नहीं खाया था, अभी आप खाओ। बोले लाला कहते अभी मैंने खाया था। मैया कहते अभी आपने नहीं खाया था, अभी आप खाओ। मतलब इस प्रकार की भगवान की बाल्य लीला, अद्भुत लीला थी भगवान की। लाला कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। आप देख लीजिए मेरे मुख को खोल के, आप देख लीजिए। यदि यदि एवं अगर ऐसा है तरी व्यादे ही, तो आप मेरा मुख खोलो। इति उक्तम माता यशोदा ने जब ये सुना तो उनका आदेश प्राप्त करके तुरंत ही भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण का अव्याहत ऐश्वर्य को नहीं समझ पाने के कारण उनका जो मुख जो था व्यादत्य, उनका मुख कृष्ण का मुख जो था, और जैसे मुख खोला और खोलते यशोदा मैया वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान हरि ईश्वरम, भगवान कृष्ण ने उसी समय पर तुरंत ही अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मैया जी को। मैया जी ने देखा और देखते ही मूर्छित हो गए, क्या देख रहे हो मेरे लाला के मुख में। मैया जी ने मुख के अंदर भगवान के मुख में विश्वम सारा ब्रह्मांड को देखा, केवल इसी ब्रह्मांड नहीं समस्त ब्रह्मांडों को देखा लाला के मुख में। जगत के जितने चर और अचर प्राणी, जितने भी जीव जंतु थे, सारे जीव जंतुओं को देखा। आकाश को देखा, पर्वत को देखा, द्वीप को देखा, समुद्र को देखा, अग्नि को देखा, चंद्रमा को देखा, तारे को देखा, ग्रह नक्षत्र, जल, प्रकाश, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सारी चीजें देखकर यशोदा मैया तुरंत ही मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़ी और गिरते हुए विचार करती है कि ये लड़का जो है मेरा लड़का है कि कौन है, कोई नारायण तो नहीं है ये। मैया जी समझ नहीं पाई कि मैंने लाला जी के मुख में मैंने क्या देखा। उनको लगा कि हो सकता है इनके पास कोई योग शक्ति हो। उनको ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि मेरे आंखों का भ्रम था, भ्रम के कारण मैंने सब चीजें लाला के मुख में देखा है, तो मेरा लाला है ये, तो इसके मुख में ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। उसी समय पर भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से लाला तू रोने लग गया। मैया जी विचार करते हो ये तो मेरा ही लाला है। योग माया ने अपना काम किया और तुरंत वहां के ठूं ठूं लगाते हुए रोने लग गया। मैया जी कहते रो मत लाला, रो मत, है ना। तुरंत मैया जी भूल गई कि मैंने लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड को देखा। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान को कहते हैं भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि है।
और ईश्वर है। हरि शब्द का अर्थ होता है भक्तों का दुखों का हरण करते हैं हरि। भक्त जो होते हैं भक्तों के दुखों का क्या करते हैं? हरण करते हैं हरि। इसलिए कृष्ण को हरि कहा जाता है। सर्व अमंगल हरे, सर्व मंगल हरे, प्रेम दिया मनम। और मन में भगवान आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं भगवान। सभी अमंगल, हमारे जितने भी अमंगल होता है, सारे अमंगलों का हरण कृष्ण कर सकता है। बाकी जगत में किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो हमारे अमंगल को हरण कर सके। अगर गणेश जी के पास शक्ति है, कृष्ण से आती है वो शक्ति। जितना भी हमारा अमंगल है, सारा अमंगल हरण करने की शक्ति भगवान नरसिंह देव के पास, भगवान कृष्ण के पास है। गणेश जी जो है जीव तत्व है, कृष्ण से सारी शक्ति लेते हैं और शक्ति लेके हमारे कष्टों का समाधान करते हैं। गणेश जी के पास है, लेकिन गणेश जी कृष्ण से लेते हैं। कृष्ण सब कुछ है, सर्वोपरि, इससे परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कृष्णमय है जगत के अंदर, हर चीज कृष्ण है। हर चीज कृष्ण के अंदर है, हर चीज कृष्ण के बाहर है। सब कुछ कृष्णमय है। हम भी कृष्ण के शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, सब कुछ कृष्ण। शुरुआत भी कृष्ण से, अंत भी कृष्ण, हर चीज कृष्ण। अभिषेक की तैयारी हो रही, भगवान का अभिषेक। दूध, दही, घी, मधु से भगवान का अभिषेक होगा। हमने कल श्रवण किया था कि मैया जी बार बार संकटों का समाधान करने के लिए लाला का अभिषेक करती थी। अभिषेक करने से ये फायदा होता है, हमारी कोई इच्छाएं होती है भगवान पूर्ण करते हैं, सर्व अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा भौतिक नहीं होना चाहिए। हमें यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे आपकी भक्ति दो। भौतिक इच्छा अच्छी नहीं है, भौतिक इच्छा अच्छी नहीं। लेकिन अभिषेक समय दर्शन से, अभिषेक करने से हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन भक्त लोग खास करके केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं, भक्ति ही चाहिए, भक्ति देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते जा रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आप सभी गांव वासियों का कि आपके गांव में वैष्णव लोग रहते हैं। ऐसे वेशभूषा पहने हुए साधु संत रहते हैं। तिलक होता है, नाना प्रकार की जिम्मेदारी गृहस्थी में, फिर भी भगवान की सेवा के लिए सब कुछ बंद करके भगवान की सेवा करते हैं। इस वैष्णव के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है। गंगा रे स्पर्श हले पश्चात पावन, गंगा रस स्पर्श हले पश्चात पावन। गंगा का स्पर्श करोगे तभी आपको पवित्र करेगी। देखिए वैष्णव और गंगा में कितना अंतर है। गंगा का आप स्पर्श किया, आचमन करोगे तो आपको पवित्र करेगी। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। देखिए वैष्णव जो होता है, भक्त जो होता है, तिलक और कंठी माला धारण किए हुए, गले में माला झोली रखे हुए, अगर भक्तों का दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाता है। भक्तों के दर्शन मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस गांव में बहुत सारे भक्त हैं। गांव में भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी चे नगर आदि ग्राम, पृथ्वी के समस्त नगर और ग्राम में यह हरे कृष्ण महामंत्र है, पृथ्वी के सभी गांव और नगरों में फैलेगा। ये भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है यहाँ पे।
चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी के हर एक गांव में और नगर में ये हरे कृष्ण महामंत्र गूंजेगा, सब बोलेंगे इस गांव में बच्चे बड़े हरे कृष्ण। हम निकलते बोले स्वामी जी हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे कृष्ण, महाराज जी हरे कृष्ण। ये सौभाग्य है इस गांव में, क्योंकि भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। जग पूरा गांव का कल्याण होगा, पूरे गांव का उद्धार होगा इससे, ये सब कार्य से, धार्मिक कार्य से। क्योंकि यहाँ पर कार्य किया जाता है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, न तो वक्ता का स्वार्थ है, न तो सेवा करने वाले का स्वार्थ है। केवल सारे भक्त लोग सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पर, केवल कल्याणकारी है कार्य। जुट जाना चाहिए, इतना सुंदर अवसर है। मैंने सुना यहाँ पे सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग होता है, सत्संग का लाभ लेना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जगत में वही सुखी हैं, जगत में केवल वही सुखी है जो भगवान का नाम का जप करता है, बाकी कोई सुख नहीं है। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी हम भगवान का नाम जपते हैं तो क्या हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा क्या? डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल डरो मत। कुछ लोग तो पूछते हैं हम कभी मांस खाते हैं तो क्या हम माला कर सकते हैं क्या? डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूतक अवस्था में, अपवित्र अवस्था में माला कर सकते हैं क्या? डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। भगवान का नाम इतना पवित्र है तीनों लोकों में, यहां तक कि भगवान से भी ज्यादा पवित्र भगवान का नाम है ये। इस जगत के अंदर भगवान से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान स्वयं इस जगत में आए, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ में नाना प्रकार की लीलाएं की, वो लीला करके वो चले गए, लेकिन भगवान का नाम तीनों कालों में हमेशा विद्यमान रहता है। इस जगत के अंदर हमेशा रहता है भगवान का नाम, भूत, वर्तमान और भविष्य में। हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का नाम तुरंत ही हम बोल सकते हैं, चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो। भगवान का नाम बोलने में उसको कोई इतराज नहीं है, भगवान का नाम बोल सकते हैं। भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम शक्तिशाली है। हाँ, अगर आपको तुलसी जी की पूजा करनी है, आपको भगवान की आरती करनी है, अगर आपको भगवान की आरती, अगर आपको गीता जी पढ़नी है तो आप बिना नहाए नहीं पढ़ सकते, मांस खा के नहीं पढ़ सकते, आप अशुचि अवस्था में गीता नहीं पढ़ सकते, आप अपवित्र अवस्था में गीता का स्पर्श नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते गीता का, अपवित्र अवस्था में। लेकिन भगवान का नाम, अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है वहां पर बैठकर भी अगर भगवान, एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं धर्म का कार्य, वो है भगवान का नाम। मरा हुआ व्यक्ति के सामने भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गले में कंठी माला पहननी होती है तो नियम है, आप प्याज लहसुन यहाँ से नहीं उतारना है, चाय नहीं पी सकते, कॉफी नहीं पी सकते, गले में माला डाला ना। लेकिन माला करने में कोई नियम नहीं है, माला हर व्यक्ति कर सकता है, ये हमारी संस्कृति है भारत भूमि की। ये हर बच्चा, कोई माता पिता, हर व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, कोई भी समय पे, कोई भी टाइम पे, कभी भी ले सकता है, वो कभी भी ले सकता है। रात्रि को 12 बजे ले सकता है, सुबह ले सकता है, दिन में ले सकता है, शाम को ले सकता है, कभी भी ले सकता है भगवान का नाम। कोई नियम नहीं है नाम जपने में। बहुत सारा मंत्र है, गायत्री मंत्र सुबह 6 बजे ही होगा, दोपहर को 12 बजे होगा, शाम को 6 बजे होगा। लेकिन एक मंत्र ऐसा है, शादी विवाह में मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त के बिना ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे। गुरु वास्तु में मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त के बिना ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे, गुरु प्रवेश नहीं होगा। लेकिन एक मंत्र ऐसा है, महामंत्र, जिनको लेने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, कभी भी कोई भी जप सकता है, कुछ भी खाया, कुछ भी महामंत्र जप सकते हो। और कथा सुनने में भी कोई नियम नहीं है, जपा करना और कथा सुनना। अगर घर में अपवित्र अवस्था है, किसी की मृत्यु हुई है, उस समय पे कथा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु, उसके कल्याण के लिए कथा रखो, तुरंत ही रखो, दूसरे दिन रख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और माला का जप कर सकते हैं। दोनों में कोई नियम नहीं है।
ज्यादा करना चाहिए, ऊपर से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध जो है भगवान का नाम है। भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली जगत में कोई चीज है, भगवान का नाम है। बहुत सुंदर कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक समय की बात है, भगवान जो थे वो लंका में जाने के लिए समुद्र को पार कर रहे थे। समुद्र पर पुल बना रहे थे। वानर बंदर जितने भी थे सब पुल बना रहे थे। सब पत्थर उठा उठा के, बड़े बड़े पहाड़ को उठा उठा के पुल बना रहे थे पहाड़ का, क्योंकि समुद्र को पार करना था। समुद्र पार करना था, पत्थर डूबे जा रहे थे, तो राम लिखा। जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा वो पत्थर तैर गया। जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा वो पत्थर तैर गया। राम लिखा हुआ पत्थर, भगवान राम ने देखा कि मेरा नाम लिखा है, पत्थर तैर गया। ओ, मैं भी पत्थर डालूंगा, मैं भी पत्थर डालूंगा, लेकिन मुझे राम नाम लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो स्वयं राम ही हूं, मैं क्यों लिखूं? भगवान ने देखा, पत्थर उठाया। भगवान ने राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं थे। भगवान को लगा समय बहुत सुंदर है, पत्थर उठा के देखता हूं। भगवान ने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी, ओ प्रभु। राम कहते हैं हनुमंत आपने देखा? बोला हाँ देखा। हनुमान जी कहते प्रभु आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप जिसको बचाना चाहते हैं, हो सकता है वो डूब जाए, लेकिन आपका नाम जिनके मुख के ऊपर है, इस जगत में कभी भी नहीं डूबेगा। वो जिनके पास आपका नाम है वो कभी भी नहीं डूबेगा। भगवान कृष्ण, सामने दुशासन था, दुर्योधन था, देख रहे थे कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में। शकुनी इत्यादि देख रहे थे कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन भगवान का नाम अगर जपता है, आज भी कृष्ण को समझ पाएंगे कि वही बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण है, वही सर्वोपरि है। आज भी लोग समझ पाएंगे। साक्षात उपस्थिति नहीं देख पाए, लेकिन आज भी हम देख पाएंगे कि ये व्यक्ति भगवान है। अगर आप नाम जपोगे तो, और नाम जपने का 9 फायदा है, 9 फायदा। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम है, बड़े मस्ती में जपो। मस्ती। आप कुकिंग कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। आप ड्राइविंग कर रहे हो, कृष्ण बोलो। क्या नहाते हो, कृष्ण बोलो। उठ खाते पीते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी बोलो कृष्ण कृष्ण। एक नाम हमें करोड़ों जन्मों का पाप को चूर चूर कर देता है, केवल एक नाम लेने वाला। और भी कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं मेरे पास। ये सारा प्रश्न था, वो लोग मुझे पूछते थे, तो मैंने एक एक करके समझाया। भक्तों का नाना प्रकार का प्रश्न। बहुत से भक्त लोग मुझे सुबह मिलने आते हैं 12 बजे पहले, तो मैं 12 बजे से पहले से भक्तों से मिलता हूँ। उन लोगों का जो प्रश्न होता है, प्रश्न लेता हूँ। अच्छा प्रश्न, आपके गांव में लोग श्रद्धालु हैं, अच्छा प्रश्न। कोई पूछते हैं ऐसे उंगली क्यों ऐसा वो उंगली क्यों बाहर रखे माला करते समय, इसको क्यों बाहर? ब्राह्मण लोग आपको समझा सकते हैं अच्छे से। कोई भी पूजा पाठ विधि होता है तो उसको नहीं लेते हैं उंगली। और कुछ तो डर जाते हैं, अगर हम भगवान का नाम जपेंगे तो हम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। काम धंधा, घर काम कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे संभालेंगे, क्या होगा माला करके? हम माला करेंगे तो हमारा क्या होगा? डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयास से बहुत मेहनत की, अपने मेहनत से बहुत प्रयास किया, अपनी मेहनत से बहुत प्रयास किया, शांति के लिए मिली शांति। अभी उनका भरोसा करके देखो एक बार, आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य करते हो वही करो। आप डॉक्टर है ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, आप खेती में काम करते हैं ठीक है, आप घर काम करते हैं कोई बात नहीं, आपको छोड़ना कुछ है ही नहीं। अरे टेलीविजन में कचड़े के डब्बे के सामने घंटों पर चला जाता है, यूट्यूब गूगल में घंटों पर चला जाता है, घंटों पर समय चला जाता है, हॉस्पिटलों में घंटों पर समय चला जाता है, लेकिन 2 माला करने में 15 मिनट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्या?
सोने में घंटों भर समय चला जाता है, लेकिन 2 माला करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा ये। भारत भूमि में जन्म लिया है, हम महामंत्र नहीं जपते हैं। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, उन्होंने इस महामंत्र का प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। चारों दिशाओं में कृष्ण प्रेम बढ़ने लगा था, चारों दिशाओं में। कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को केवल जोड़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आप जो भी परिस्थिति में है, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो। ये फूल होता है ना, सूखा होता है, लेकिन खिला हुआ फूल और सूखा फूल में बहुत अंतर है। हमारा जीवन खिला हुआ होना चाहिए। अगर हम महामंत्र का जप करेंगे तो खिला हुआ फूल की तरह हमारा जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको आज समय का कहा गया कि ठाकुर जी का अभिषेक है, तो हम ज़्यादा अधिक तो नहीं कहना चाहते। लेकिन कल एक भक्त ने आज मुझे ये भी पूछा कि 7 प्रकार का कष्ट क्या है, आपने बताया था, बांध के रखा था, कब छोड़ेंगे? बॉम्बे जाकर छोड़ेंगे कि यहाँ छोड़ेंगे? मैं बोला अभी कल छोड़ेंगे। आज तो छोड़ नहीं पाया, लेकिन कल जो 7 प्रकार का कष्ट, 7 प्रकार का जो कष्ट है वो हम लोग कल सुनेंगे। और भगवान का नाम का जो फायदा है वो भी हम लोग कल सुनेंगे। भगवान का नाम का क्या फ़ायदा है, 9 फायदा बताएंगे। अगर आप फायदा सुनोगे तो फिर आप कभी माला छोड़ोगे नहीं। आप बोलोगे अभी तक हम कहाँ पे थे, इतना फायदा है, मैं तो अभी भी शुरू कर दूंगा, इतना फायदा। बस हम आपसे विनती करते हैं कि सब लोग भगवान का नाम जपो और अपना जीवन जो है शांतिमय बनाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में मैं हृदयपूर्वक कहता हूँ, आप लोग का गाँव हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हमें याद रहेगा ये दौलतपुरा के नगर दौलत नगर। हरे कृष्णा।